तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। तो आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने के लिए आया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। यानी कि जो काम प्रेजेंट में जारी हो, यानी कि काम चल रहा है। अब ये नहीं पता कि कब खत्म हो, काम हो रहा है बस। तो ठीक है, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या याद रखो, देखो होता है क्या। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस में कार्य जारी रहता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं घर जा रहा हूं, रहा हूं, रहा हूं। तो देखो, मैं घर जा रहा हूं, इसमें साउंड क्या आ रहा है? रहा हूं। तो जैसे कि नेक्स्ट है, वह यहां नहीं आ रही है, तो रही है, रही है। तो ये ध्यान रखना कि साउंड क्या आ रहा है, उसी साउंड के हिसाब से आपको मतलब टेंस पहचानना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, जैसे कि तुम पढ़ रहे हो, रहे हो, रहे हो। तो देखो, रहे हो दिख रहा है आपको, तो रहे हो आ जाएगा जब आपको पहचानना है कि हाँ भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो वह काम कर रहा है, रहा है, रहा है। तो रहा है दिख रहा है, तो रहा है से आपको समझ में आ जाएगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो जो काम चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट में ही काम चल रहा है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और आप मुझे सुन रहे हो, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट है, देखो अगला। ये देखो, रीड द रूल्स गिवन बिलो। तो यहां पर हम पहले कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि सिंगुलर पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां देखो सिंगुलर पर्सन क्या क्या है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि he, she, name, mother, father, brother, sister, boy, girl, friend, parent, person, everyone, everybody, somebody, someone, it, nobody, no one, water, oil, government, group, class, family, child, आर्मी। मैं पहले ही बता चुका हूं, एवरीवन लग रहा है कि आपको प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर में काउंट किया जाएगा क्योंकि प्रत्येक की बात की जा रही है। ठीक है, तो एवरी वन और एवरीबडी। और अगर हम ग्रुप की बात करें उसे भी हम सिंगुलर में काउंट करेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट, ग्रुप, क्लास, फैमिली। ठीक है, तो सिंगुलर पर्सन के साथ हमारा इज यूज किया जाएगा क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब में आईएनजी। ठीक है, जैसे कि हम एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि वह नाच रहा है, रहा है, रहा है, तो ही इज डांसिंग। अच्छा, वह मुझे सुन रहा है, तो ही क्या हुआ? सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इज। पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इज एंड देन वर्ब में आएंगे, तो ही इज लिसनिंग टू मी। ठीक है, और वह मुझे नहीं सुन रहा है, तो जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसके बाद नॉट, देन वर्ब में आएंगे, तो ही इज नॉट लिसनिंग टू मी। ठीक है, वह मुझे पढ़ा रही है, तो शी क्या हुआ? सिंगुलर फिर से, तो इज आ जाएगा, तो शी इज टीचिंग मी। ठीक है, यानी कि वह मुझे पढ़ा रही है। अच्छा, वह मुझे नहीं पढ़ा रही है, तो क्या हो जाएगा? शी इज नॉट टीचिंग मी। ठीक है, अच्छा, रोहन अपना काम कर रहा है, तो रोहन नाम हो गया, नाम भी सिंगुलर है, तो जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो रोहन इज डूइंग हिज वर्क। अच्छा, रोहन अपना काम नहीं कर रहा है, तो रोहन इज नॉट डूइंग हिज वर्क। क्लियर है? सभी लोग मेरी मदद कर रहे हैं, तो सभी के लिए हम क्या बोलेंगे? एवरीवन। तो एवरीवन इज हेल्पिंग मी, मेरी मदद कर रहे हैं, पॉजिटिव बनाएंगे तो। और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? एवरीवन इज नॉट हेल्पिंग मी, मतलब सभी मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, तो एवरीवन इज नॉट हेल्पिंग मी। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट देखो, प्लूरल पर्सन पढ़ते हैं। प्लूरल पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यू, वी, दे, पेरेंट्स, पीपल, फ्रेंड्स, बॉयज, गर्ल्स, दीज स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? एक से ज्यादा हैं। जब भी एक से ज्यादा हो तो उनके साथ हमें आर का प्रयोग करना है। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये थोड़ा सा याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब में आईएनजी हो जाएगा। और हम अगर इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आर के बाद नॉट, देन वर्ब में आईएनजी।
सिंपल। सो जैसे कि तुम मेरी मदद कर रहे हो, यू जो है सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही यूज होता है जो कि आर है। तो तुम मेरी मदद कर रहे हो, रहे हो, रहे हो, सो यू आर हेल्पिंग मी। हम उनकी मदद कर रहे हैं, वी आर पॉजिटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग देम। हम उनकी मदद नहीं कर रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो वी आर नॉट हेल्पिंग देम। अच्छा, मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ा रहे हैं, सो माय पेरेंट्स आर आ जाएगा टीचिंग मी। अच्छा, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं, सो माय पेरेंट्स आर नॉट, नेगेटिव हो गया ना, नॉट टीचिंग मी। सो नेक्स्ट है, मेरे दोस्त मुझे पैसे दे रहे हैं, सो क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड्स आर, देखो आर आ गया, गिविंग मी मनी। मेरे दोस्त मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, तो माय फ्रेंड्स आर नॉट गिविंग मी। क्लियर हो गया? तो आर के बाद नॉट, देन क्लियर हो चुका होगा आपको। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो आर यूज करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट यूज करके आप अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आर के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अगला जो सब्जेक्ट है आई, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम। ठीक है, हमेशा याद रखना आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, आई सिंगुलर पर्सन है। तो नेक्स्ट है, जैसे कि आई के साथ देखो क्या यूज होता है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो क्या आ जाएगा, एम और उसके साथ वर्ब में आईएनजी, और नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो एम के बाद नॉट एंड वर्ब में। ठीक है, तो देखिए आज ही अब हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, देखो पहचान क्या है, रहा है, पहले भी बता चुका हूं, रही है, रहे हैं। और देखो स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट हो गया इज एम आर, देन वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। ठीक है, तो ये याद रखना, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। पहले दोबारा बता देता हूं, इज किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। एम किसके साथ यूज होगा, आई के साथ। आर किसके साथ यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहां देखो सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब दिख गया इज एम आर, देन वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो अब आ जाइए पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि तुम टीवी देख रहे हो, रहे हो, रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर वॉचिंग टीवी। तो यू क्या हुआ, सिंगुलर भी है, प्लूरल सब्जेक्ट भी है, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगा जो कि आर है, तो यू आर वॉचिंग टीवी। वह इंग्लिश सीख रही है, रही है, रही है, तो देखो रही है दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे जब रही है साउंड आएगा तो आपको पता लग जाएगा क्या चीज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और मुझे आईएनजी का यूज करना है। और सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह के लिए क्या आ जाएगा, शी के बाद क्या यूज होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो कि इज है, तो शी इज लर्निंग इंग्लिश। वह नदी में तैर रही है, रही है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह के लिए क्या आ जाएगा, शी। तो शी के बाद क्या यूज होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो कि इज है, तो शी इज स्विमिंग इन द रिवर। ठीक है, शी इज स्विमिंग इन द रिवर। नेक्स्ट है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, रहा हूं, रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो मैंने पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ क्या यूज होता है, एम। तो नेक्स्ट है, हम अपनी किताब पढ़ रहे हैं, रहे हैं, रहे हैं, रहे हैं से समझ में आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, हम, तो हम के लिए क्या आ गया, वी। तो वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, एंड इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा आर, तो वी आर रीडिंग आर बुक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है, वह डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रही है, रही है, तो यहाँ देखो फिर से कॉन्टिन्यूअस आ गया, और सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि रही है, तो यानी कि ही। अच्छा, यहाँ पे रही है आ रहा है तो शी कर लो आप। ठीक है, तो शी इज स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, तो शी इज स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर। नेक्स्ट है, वह अपना शर्ट धो रहा है, रहा है, रहा है, तो देखो वह कौन हुआ, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, ही, तो ही इज वॉशिंग हिज शर्ट। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया, ही क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ इज यूज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया, हम अपना रूम साफ कर रहे हैं, रहे हैं, तो रहे हैं हो गया, तो देखो हम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ आर यूज होगा। ठीक है, सो वी आर, और वर्ब में क्या यूज हो जाएगा, आईएनजी वर्ब में ऐड हो जाएगा, तो वी आर क्लीनिंग आर रूम। ठीक है, मैं अपने कपड़े आयरन कर रहा हूं, रहा हूं, तो यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस आ गया, और सब्जेक्ट क्या है, मैं,
तो मैं के साथ क्या यूज होता है, एम, तो आई एम आयरनिंग, यानी कि आयरन में आईएनजी ऐड हो जाएगा, तो आई एम आयरनिंग माई क्लोथ्स। मेरे पिताजी मुझे मार रहे हैं, तो रहे हैं आगे फिर से कॉन्टिन्यूस, यानी कि मेरे पिताजी, तो माई फादर, तो माई फादर इज बीटिंग मी, आ गया, सो माई फादर इज बीटिंग मी। तो देखो यहाँ पे माई फादर क्या हुआ, सिंगुलर, तो उसके साथ क्या यूज होगा, इज हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट देखो, वह दो काम, अच्छा वह वो काम कर रही है, तो देखो रही है दिख रहा है, और सब्जेक्ट क्या हुआ, वह, तो वह के लिए क्या आ जाएगा, शी, और शी की वजह से, शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके लिए मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा, इज क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो शी इज डूइंग दैट वर्क, यानी कि वह वो काम कर रहे हैं, यानी कि डू के साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुम्हारे पिताजी कुछ खाना बना रहे हैं, तो देखो योर फादर, अब एक और चीज आपको यहां पर सीखना है, फादर से पहले योर आ रहा है, योर की वजह से बच्चे आर यूज कर देते हैं, आर यूज नहीं करना, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, फादर है, फादर सिंगुलर है, तो इसकी वजह से इज आएगा, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, माय फादर इज कुकिंग सम फूड, ठीक है, तुम मुझे गाली दे रहे हो, तो रहे हो दिख रहा है, तो तुम क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तुम सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन इसके साथ आर ही यूज होता है, जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, सो यू आर अब्यूजिंग मी, तो आईएनजी ऐड कर लेना है आपको अब्यूज के साथ, तो यू आर अब्यूजिंग मी। हम चिल्ला रहे हैं, तो हम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी आर शाउटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला जो सेंटेंस है, तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, तुम, तो यू, तो यू क्या है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, तो इसके साथ सिर्फ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, जो कि आर है, तो यू आर टॉकिंग टू मी, टॉक के साथ आपको आईएनजी ऐड कर दें। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या क्या है, सब्जेक्ट हो गया इज एम आर, देन नॉट, देन वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको इज एम आर के बाद ही नॉट का प्रयोग करना है। तो देखो नेक्स्ट है, तुम टीवी नहीं देख रहे हो, तो आपको समझ में आ गया, कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, तो आईएनजी ऐड करना ही पड़ेगा आपको। तो यू क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो कि सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन इसके साथ आर ही यूज होता है, यू आर नॉट वॉचिंग टीवी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू आरंट थिंग, ठीक है, तो यू आरंट वॉचिंग टीवी, क्लियर है। तो नेक्स्ट है, वह बस स्टॉप पर नहीं खड़ा है, तो यहाँ पे खड़ा है, मैं आपको एक समझा देना चाह रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस है, अभी भी खड़ा हूँ ना, ऐसा थोड़ा ना कि खड़ा हो गया हट गया, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, मैं बैठा हुआ हूं तुम्हारे साथ, तो अभी भी तो बैठा हुआ हूं, तो आई एम सिटिंग विथ यू, तो यहाँ पर आप है ना ये नहीं बोल सकते प्रेजेंट परफेक्ट है, सर आपने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था कि आ है, ई है, ए है साउंड आता है, और कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रहा है, रही है, रही है। इसको हिंदी भी समझना है, हिंदी में मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है दोस्तों, मैं, वह अभी भी सोया हुआ है क्या मतलब है, सो रहा है लगाएंगे तभी समझ में आएगा, नहीं, सोया हुआ है, यानी कि क्या है, काम चल रहा है, अभी भी तो सो रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, सोया हुआ है, यानी कि आ है साउंड आ रहा है, लेकिन काम किस में हो रहा है, कॉन्टिन्यूस में हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज स्लीपिंग, समझ में आ रहा है ना, वो बैठा है, तो इसमें भी आ है का साउंड आ रहा है, रहा है नहीं आ रहा है, तब भी आपको कॉन्टिन्यूस में ही लेना है इसको, क्योंकि अभी भी बैठा हुआ है, यानी कि क्या है, उठ थोड़ी ना गया है, तो ही इज सिटिंग, वो खड़ा है, आ है का साउंड आ रहा है, यानी कि ही इज स्टैंडिंग, तो यहाँ पे ही हैज स्टूड मत बोल देना, ठीक है, क्योंकि आ है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, लेकिन यहाँ पे आपको काम भी समझना है कि हो रहा है। अच्छा, वह लॉयर बनने के लिए, अच्छा हम बस स्टॉप पर नहीं, वह बस स्टॉप पर नहीं खड़ा है, अब देखो यहाँ पर रहा है का साउंड नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये कॉन्टिन्यूस में ही लेना है, तो देखो जैसे कि ही इज नॉट स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ ही, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज, ठीक है। वह लॉयर बनने के लिए नहीं पढ़ रही है, तो रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, वह, तो शी के साथ क्या यूज होगा, इज, क्योंकि सिंगुलर है शी, तो शी इज नॉट स्टडिंग टू बिकम अ लॉयर, ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी में आईएनजी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे आज रात पार्टी में नहीं जा रहे हैं, तो देखो नहीं जा रहे हैं से आपको समझना है कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म है,
ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस की वजह से यहाँ पे आईएनजी ऐड हो जाएगा, और सब्जेक्ट क्या वे, तो वे की वजह से दे लगाना है, तो दे आर नॉट, मतलब इज एम आर के बाद ही नॉट लगाना है, तो दे आर नॉट गोइंग टू दी पार्टी टू नाइट। अच्छा, वह वो काम नहीं कर रही है, तो रही है की वजह से आईएनजी आ जाएगा, और वह यानी कि सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, तो इसकी वजह से इज आ जाएगा, तो शी इज नॉट डूइंग दैट वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है हम उनके साथ नहीं चल रहे हैं, तो हम क्या हुआ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ आर यूज होगा, आर क्या है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सो वी आर नॉट वॉकिंग विद देम। ठीक है, तो हम उनके साथ नहीं चल रहे हैं, तो वी आर नॉट वॉकिंग विद देम। ठीक है, तो नेक्स्ट है वह खाना नहीं खा रही है, तो रही है, तो वह क्या हुआ सब्जेक्ट, और रही है की वजह से ऐड हो जाएगा वर्ब में, और काम क्या हो रहा है खाना, तो खाने के साथ आईएनजी ऐड, तो सब्जेक्ट क्या है वह क्या हुआ सिंगुलर, तो सिंगुलर की वजह से सिंगुलर हेल्पिंग इज है, तो शी इज नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, नेक्स्ट है तुम पानी नहीं पी रहे हो, तो रहे हो की वजह से आईएनजी ऐड हो जाएगा, और सब्जेक्ट क्या हुआ यू, तो यू क्या है प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से हमारा हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट है पापा हंस नहीं रहे हैं, तो देखो रहे हैं फिर से आ रहा, पापा क्या है सिंगुलर है, तो फादर इज नॉट लाफिंग, लाफ में आईएनजी ऐड हो जाएगा, जो कि काम है, मतलब वर्ब को दिखाता है, वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाएगा, और फादर सिंगुलर की वजह से इज आ जाएगा, तो इज एम आर के बाद ही आपको नॉट लगाना है, तो ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। मेरे अध्यापक मेरी सराहना नहीं कर रहे हैं, तो माय टीचर, देखो मेरे अध्यापक क्या हुआ सब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो आपको क्या समझना है यहाँ पे, तो माय अध्यापक सिंगुलर है, तो सिंगुलर की वजह से क्या आ जाएगा इज, तो माय टीचर इज नॉट अप्रिशिएटिंग मी। ठीक है, आज ही आपका नेगेटिव सेंटेंस तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। ठीक है, और कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे कि मेरे दोस्त स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो जैसे देखो माय फ्रेंड्स क्या हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो क्या हो जाएगा माय फ्रेंड्स आर क्या हुआ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, आर आएगा, तो माय फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग, कम ये क्या हो गया वर्ब है, इसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा, तो माय फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग टू स्कूल। वे म्यूजिक नहीं सुन रहे हैं, वे क्या हुआ प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि दे, और दे के साथ आर आता है यानी कि प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है, तो दे आर नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक यानी कि आईएनजी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, और देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है तुम, जो कि सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, उसके साथ आर ही यूज होता है, तो यू आर नॉट टॉकिंग टू मी। ठीक है, तो या आपको समझ में आया नेगेटिव सेंटेंसेस। आज ही आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं कुछ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें इज एम आर जो कि हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब लगानी है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस पढ़ते हैं, यहाँ पे जो क्या दिख रहा है आपको, क्या ये पूछा जा रहा है कि क्या वे सो रहे हैं, तो आपको यस या नो में ही आंसर करना है, में आपको रीजंस नहीं देने हैं। ठीक है, तो क्या वे सो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा क्या वे, यानी कि वे क्या हुआ प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, तो यानी कि आर दे स्लीपिंग, आपको आर पहले लगाना है। ठीक है, तो आर दे स्लीपिंग। क्या तुम मुझे गाली दे रहे हो, तो क्या फिर से आ गया, क्या की वजह से इज एम आर आएगा, और इज एम आर किस पे डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट क्या हुआ यू के साथ हमेशा आर आता है, तो क्या बोलोगे आर यू अब्यूजिंग मी, मतलब आर क्या है प्लूरल हेल्प। नेक्स्ट है क्या तुम मुझे बुला रहे हो, क्या क्या हुआ, यानी कि फिर से हमारा क्या की वजह से इज एम आर पहले आ जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये किस पे डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम के साथ आर आता है, तो आर यू कॉलिंग मी। ठीक है, नेक्स्ट है क्या वह तुम पर हंस रही है, तो क्या वह तुम पर हंस रही है की वजह से आईएनजी ऐड हो जाएगा, और क्या की वजह से इज एम आर पहले आएगा। अब देखो यहाँ पे इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट क्या है शी, तो इज
आ जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। इज शी लाफिंग एट यू। नेक्स्ट है, क्या वह तुम्हें देख रही है, तो क्या वह, तो वह के साथ इज आता है, तो देख रही है, तो यहाँ देखो लड़की है, तो यानी कि इज शी लुकिंग एट यू, क्या वह तुम्हें देख रही है। नेक्स्ट है, क्या हम रोड पर दौड़ रहे हैं की वजह से आईएनजी आ गया, और क्या की वजह से आर, आर किसकी वजह से आया, वी की वजह से, तो वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, आर वी रनिंग ऑन द रोड। नेक्स्ट है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, रहे हो, रहे हो की वजह से आईएनजी, फिर हमारा इजमार आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट से पहले, और वो डिपेंड किस पे करता है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू से पहले आर यू मेकिंग फन ऑफ मी। नेक्स्ट है, क्या वह सच बोल रही है, इज शी स्पीकिंग द ट्रूथ, तो इज देखो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और ये किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से सिंगुलर हेल्पिंग। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे पिताजी कुछ खाना बना रहे हैं, तो देखो तुम्हारे पिताजी मैं पहले ही बता चुका हूँ, योर की वजह से यहाँ पे आर मत लगा देना, आर अगर लगाओगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या लगाना है, ये देखना, फादर क्या है, सिंगुलर है, तो इज योर फादर कुकिंग सम फूड, क्या आपके पिताजी खाना बना रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, क्या तुम चिल्ला रहे हो, तो अब क्या हो गया यहाँ पे, तुम यहाँ पर क्या है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन इसके साथ आर ही यूज होता है, आर पहले आ जाएगा। आर यू शाउटिंग, यानी क्या आ जाएगा फॉर्म में, तो क्या हो गया, आर यू शाउटिंग, क्या तुम चिल्ला रहे हो। अब आई गेस ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप में कि आंसर यस या नो में ही करना है। जैसे कि तुम क्या बना रहे हो, तो देखो तुम के बाद क्या आ रहा है, तो व्हाट आर यू कुकिंग, ठीक है। लेकिन क्या तुम खाना बना रहे हो, तो आर यू कुकिंग, समझ में आ रहा है, आर यू कुकिंग, तो आर जो पहले आ रहा है इसमें, और दोनों में ही क्या क्या आ रहा है ना, तो क्या जो पहले आ रहा है ना सब्जेक्ट से, क्या तुम खाना बना रहे हो, तो इसमें यस या नो में ही आंसर कर, तुम क्या बना रहे हो, तुम के बाद आ रहा है क्या, तो इसमें व्हाट आ जाएगा, व्हाट आर यू कुकिंग। तो देखिए नेक्स्ट है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा, बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि इज, इज एम प्लस, फिर आपका नॉट यूज होगा, देन फिर प्लस एंड देन क्वेश्चन हो गया। इनको यूज करना है, आप नॉट को इस के साथ भी जोड़ सकते हो, आर के साथ भी, और मतलब एम के साथ भी और आर के साथ। देखिए इसको, क्या वे नहीं सो रहे हैं, आरंट दे स्लीपिंग, क्या वे नहीं सो रहे हैं, तो आरंट दे स्लीपिंग, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर यू नॉट स्लीपिंग, आर यू नॉट स्लीपिंग, ये क्वेश्चन हो गया। ये जो क्वेश्चन हुआ आप रिटन में यूज कर सकते हो, ये स्पोकन में यूज किया जाता है, तो क्या यूज होगा, क्या वे नहीं सो रहे हैं, आरन दे स्लीपिंग, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, उसकी वजह से आर पहले आ रहा है, आरन दे स्लीपिंग। क्या तुम मुझे गाली नहीं दे रहे हो, रहे हो, तो आरंट यू, यू के साथ आर आता है, पहले ही बता चुका हूँ मैं बहुत बार, तो आरंट यू अब्यूजिंग मी, तो अब्यूज के बाद अब्यूज में आईएनजी ऐड हो जाएगा, ठीक है, वर्ब है। अब देखो, क्या तुम मुझे नहीं बुला रहे हो, आरंट यू कॉलिंग मी, देखो आर फिर से आ गया क्योंकि यू आ रहा है, यू के साथ आर आता है। नेक्स्ट, क्या वह तुम पर नहीं हंस रही है, तो नहीं भी तो आ रहा है, तो नहीं भी तो आपको ऐड करना है, और क्या भी, तो इन्हीं को एक साथ मैंने लिख दिया, इजंट, और इज किसकी वजह से आ रहा है, शी की वजह से, शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इजंट शी लाफिंग एट यू, ठीक है। क्या वह तुम्हें नहीं देख रहा है, यानी कि रहा है, रहा है, रहा है की वजह से आईएनजी, और क्या और नहीं भी आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे इजंट ही लुकिंग एट यू, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या हम रोड पर नहीं दौड़ रहे हैं की वजह से आईएनजी, और यहाँ पे क्या भी आ रहा है और नॉट भी आ रहा है ना, तो आरंट वी, यानी कि वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हमेशा हमेशा आर आता है, पता ही है, मैंने पहले ही बता चुका हूं, तो आरंट वी रनिंग ऑन द रोड। नेक्स्ट है, क्या तुम मेरा मजाक नहीं बना रहे हो, सो यहाँ पे तुम क्या है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, बट इसके साथ आर ही आता है। आरंट यू मेकिंग, रहे हो की वजह से आईएनजी आ गया, आरंट यू मेकिंग फन ऑफ मी,
नेक्स्ट है क्या तुम्हारे पिताजी, नेक्स्ट है क्या तुम सच नहीं बोल रहे हो। तो यहाँ पर तुम फिर से आ गया, तो aren't you, ठीक है, स्पीकिंग द ट्रूथ, तो aren't you स्पीकिंग द ट्रूथ। तो नेक्स्ट है अगला देखो सेंटेंस, क्या तुम्हारे पिताजी कुछ खाना नहीं बना रहे हैं। फिर से आगे तुम्हारे पिताजी, तो पिताजी क्या सिंगुलर हैं, तो योर के चक्कर में आप आरंट मत कर देना, यहाँ पे क्या लगाओगे इजंट। तो क्या तुम्हारे पिताजी कुछ खाना नहीं बना रहे हैं के चक्कर में आईएनजी, और पिताजी के चक्कर में इज, isn't योर फादर कुकिंग सम फूड, ठीक है, isn't योर फादर कुकिंग सम फूड। क्या हम नहीं चिल्ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रहे हैं के चक्कर में आईएनजी, और हम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से क्या आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो क्या है आरंट, ठीक है। क्या हम नहीं चिल्ला रहे हैं, तो क्या बोलोगे, आरंट वी शाउटिंग, ठीक है। सो आपको आगे समझ में आ चुका होगा दोस्तों। आ जाइए अब WH फैमिली के साथ पढ़ लेते हैं। WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो WH पता ही होगा, हु, व्हाई, व्हाट, ये सारे WH फैमिली आ जाएंगे, जैसे हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है। तो WH फैमिली, फिर इज एम आर तो पहले भी लगा रहे थे हम, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब में आएंगे, देन ऑब्जेक्ट। तो अब बस एक्स्ट्रा चीज आ गई है WH फैमिली, ठीक है। तो WH फैमिली आपको सबसे पहले लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, याद रखो। तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्यों डांट रहे हैं। देखो इन सब से पहले हम जो पढ़ रहे थे, क्या पहले आ रहा था, ठीक है, बीच में नहीं आ रहा था क्या। तो अब देखो क्या आएगा सेंटेंसेस के बीच में हिंदी में, जैसे कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्यों डांट रहे हैं, तो क्यों के लिए क्या आ जाएगा, वाई। तो वाई इज योर फादर स्कोल्डिंग यू, ठीक है। तो वाई आ गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, वो किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट क्या, फादर। वाई इज योर फादर स्कोल्डिंग यू। नेक्स्ट है तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तो क्यों के लिए क्या आ जाएगा, वाई। अब यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, वो किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट क्या है, यू की वजह से आर, तो वाई आर यू शाउटिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट है तुम क्यों मेरा मजाक बना रहे हो, पहले क्यों के लिए हम लिख देते हैं वाई, तो क्यों मेरा मजाक बना रहे हो, वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ मी, यानी कि वाई लिखा मैंने, आर सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, आर, तो वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ मी, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है वह किचन में खाना क्यों बना रही है, तो यहाँ पर देखो वह किचन में खाना क्यों बना रही है, तो वाई आ गया, अब इज, ठीक है। सो वाई इज शी कुकिंग इन किचन, यानी कि क्या बोला गया, वाई इज शी कुकिंग इन द किचन, तो मतलब वह खाना किचन में क्यों बना रही है, तो वाई आ गया किसकी वजह से, क्यों के लिए। अब यहाँ पर वाई के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना, वो किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे, वह, और वह क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर, वाई इज शी कुकिंग इन द किचन, ठीक है। तो अब आ जाइए हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज, जो कि टेबल है, अगर नहीं भी समझ में आया तो ये टेबल देख लो, हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, देखो मेरे पिताजी, सब्जेक्ट मैंने अलग कर दिया है, तो ऑब्जेक्ट को भी मैंने अलग कर दिया और वर्ब को अलग कर दिया। देखो यहाँ पे मेरे पिताजी मुझे पीट रहे हैं, तो माय फादर इज, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर आपको वर्ब लगाना है, वर्ब में आईएनजी ऐड करना है, ठीक है। तो बीटिंग मी, ठीक है, माय फादर इज बीटिंग मी। नेक्स्ट है तुम मुझे बुला रहे हो, सो यू आर, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर वर्ब में आईएनजी, कॉलिंग, वह अपना शर्ट धो रहा है, तो ही इज वॉशिंग हिज शर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है वह नदी में तैर रहा है, तो क्या बोलोगे, ही इज स्विमिंग इन द रिवर। नेक्स्ट है वह क्रिकेट खेल रहा है, क्या बोलोगे, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने मेन जो वर्ब है उसमें आईएनजी वो अलग कर दिया है, हेल्पिंग वर्ब को अलग कर दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, देख लो इधर, और सब्जेक्ट को मैंने फिर अलग कर दिया है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बिल्कुल, आपको समझ में सेंटेंसेस कैसे, ठीक है। तो अब देखो अगर वर्ब के अंत में ई हो, तो वर्ब में आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं, जैसे कि कम में ई आ रहा है, देखो लास्ट में, तो हम क्या बोलेंगे, आईएनजी अगर ऐड कर देंगे कम में, तो क्या हो जाएगा, कमिंग, देखो ई हट गया है। नेक्स्ट है राइट में ई आ रहा है, अगर आईएनजी ऐड कर देंगे तो ई हट जाएगा, क्या बन जाएगा, राइटिंग। नेक्स्ट है एडवाइस में ई आ रहा है लास्ट में, तो आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडवाइजिंग, ई हट जाएगा। नेक्स्ट है मेक में देखो ई आ रहा है, आईएनजी ऐड करेंगे तो मेकिंग हो जाएगा।
शेक में ई आ रहा है, आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा शेकिंग। नेक्स्ट है अब्यूज आ रहा है, अब्यूज में ई आ रहा है, आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा अब्यूजिंग। नेक्स्ट है टेक, टेक में देखो ई आ रहा है ना, ई को इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। देखो टेक में हम अगर आईएनजी ऐड कर देंगे तो ई देखो आ रहा है वो हट जाएगा तो क्या बन जाएगा टेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला रूल पढ़ते हैं। अगर वर्ब के अंत में आई ई हो तो वर्ब में आईएनजी लगाते समय आई ई को हटाकर वाई का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर किसी भी शब्द के अंत में आई ई आ रहा हो, यानी कि कोई भी वर्ड आई ई से फिनिश हो रहा हो, तो अगर हम आईएनजी ऐड करेंगे तो आई ई की जगह पे वाई लगा देंगे हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे यूज करेंगे हम, जैसे कि डाई, तो डाई में देखो आईएनजी ऐड कर देंगे, आई ई से फिनिश हो रहा है तो आई ई की जगह पे वाई आ जाएगा, देखो आ रहा है तो डाइंग हो जाएगा। नेक्स्ट है टाई, टाई में आई ई आ रहा है, आईएनजी ऐड करेंगे तो आई ई हटकर क्या हो जाएगा वाई, तो क्या हो जाएगा टाइंग। नेक्स्ट है लाई, लाई में भी आई ई आ रहा है तो यानी कि आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आई ई हटकर वाई हो गया तो लाइंग हो जाएगा। नेक्स्ट है अनटाई, तो अनटाई दिख रहा है आई ई आ रहा है, आई ई में अब देख लो अनटाई दिख रहा है आपको, इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा अनटाइम, ठीक है ना। सो आई ई हटकर क्या हो जा रहा है वाई, दिख रहा है आपको, तो अनटाइम, क्लियर है। तो नेक्स्ट है अगर वर्ब के अक्षर डब्ल्यू आर वाई को छोड़कर के पहले कोई वॉवल हो तो वर्ब में आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को 2 बार लिखा जाता है, डब्ल्यू आर वाई को छोड़कर, ठीक है, अगर कोई वॉवल हो तो, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं बैट, बैट दिख रहा है आपको, टी से पहले क्या आ रहा है ए, तो ए क्या हो जाएगा आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा टी जो है दिख रहा है डबल हो जाएगा, यानी कि बैटिंग हो जाएगा। तो नेक्स्ट है बिगिन, बिगिन देखो एन से पहले आई आ रहा है जो कि वॉवल है, तो आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बिगनिंग, यानी कि एन जो है डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है बैट, बैट में टी से पहले देखो क्या आ रहा है वॉवल आ रहा है ई, तो यानी कि हम आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बैटिंग। नेक्स्ट हो जाएगा यानी कि डबल टी आ जाएगा। नेक्स्ट है बिड, बिड यानी कि डी से पहले देखो क्या आ रहा है आई, तो आई आ रहा है तो आई क्या है वॉवल है, हम आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बिडिंग, यानी कि डी हो जाएगा डबल। नेक्स्ट है रन, रन मतलब एन से पहले क्या आ रहा है वॉवल यानी कि यू, और हम आईएनजी ऐड करेंगे तो रनिंग, एन क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है पुट, टी से पहले क्या आ रहा है वॉवल यानी कि यू, आईएनजी ऐड करेंगे तो पुटिंग हो जाएगा, टी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है बैग, यानी कि जी से पहले क्या आ रहा है ई, तो ये ई क्या है वॉवल है, आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बैगिंग, यानी ई डबल हो जा रहा है, देख लो लास्ट में लास्ट वाला जो वर्ड है जिससे फिनिश हो रहा है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब जी एक और चीज बता देता हूँ जो कि शायद आपको ना पता हो। देखो दिस टेंस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर अ फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लान ऑफ द नियरेस्ट फ्यूचर। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, दिस टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस is used for a fixed program or plan of the nearest future यानी कि टाइम। जैसे कि मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, कभी भी आपका कोई फिक्स प्लान है फ्यूचर में या फिर फिक्स प्रोग्राम है जो कि आप करने वाले हो, तो आप उसे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना सकते हो, मतलब उन सेंटेंसेस को भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना सकते हो। जैसे कि आई एम, आई के साथ एम ही आता है पता है, आई एम लीविंग फॉर मुंबई टुमारो, यानी कि मैं कल मुंबई के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है। तो समझ में आ रहा है निकल रहा हूँ, तो कल निकल रहा हूँ ना, मतलब आज। मैंने ये बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज होता है प्रेजेंट में ही जो काम जारी हो, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हो, ये प्रेजेंट में हो रहा है तो हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। लेकिन जो फ्यूचर में आपका कोई फिक्स प्लान है, फिक्स्ड प्रोग्राम है, तब भी आप क्या यूज कर सकते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि मैंने अभी बताया आई एम लीविंग फॉर मुंबई टुमारो, यानी मैं कल मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। नेक्स्ट है ही इज गोइंग होम नेक्स्ट मंथ, कि वो नेक्स्ट मंथ अपने घर जा रहा है, यानी कि वो नेक्स्ट मंथ घर जा रहा है। तो नेक्स्ट मंथ क्या है, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और ये साउंड क्या आ रहा है रहे, मतलब कि वह घर जा रहा है अगले महीने, रहा है आ रहा है, तो रहा है की वजह से आपको कॉन्टिन्यूस ही है। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज कमिंग दिस इवनिंग, यानी कि मेरा भाई आज शाम को आ रहा है, यानी कि आज शाम को आ रहा है क्या है, अभी शाम तो नहीं आई है ना, तो आज शाम को आ रहा है, तो ये फ्यूचर में है, तो हम इसको भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बनाएंगे। नेक्स्ट है शी इज गोइंग चेन्नई टुनाइट, यानी कि वो आज
चेन्नई जा रही है, आज रात चेन्नई जा रही है, तो आज रात, अभी रात आई नहीं है, ठीक है ना, तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, उसे भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं। तो शी इज गोइंग चेन्नई टुनाइट। नेक्स्ट है ही इज सिंगिंग दिस इवनिंग, वो आज शाम को गा रहा है, ठीक है, आज शाम को गा रहा है, तो यानी कि क्या हो गया, ही इज सिंगिंग दिस इवनिंग, मतलब इस इवनिंग को गा रहा है। अभी इवनिंग आई नहीं है, तो इवनिंग क्या है, आने वाला है, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो कोई फिक्स प्लान है, कोई फिक्स प्रोग्राम है, तब हम क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो ही इज सिंगिंग दिस इवनिंग, क्लियर हो गया होगा। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, आई एम लिविंग फॉर मुंबई टुमारो, जो कि हम कल की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ही इज गोइंग होम नेक्स्ट मंथ, यानी है अगले महीने घर जा रहा है, यानी की बात कर रहे हैं, तो अगले महीने घर जा रहा है। माई ब्रदर इज कमिंग दिस इवनिंग, यानी कि मेरा भाई आज शाम को, यानी कि इस शाम को आ रहा है, ठीक है, तो भी फ्यूचर में ही है। नेक्स्ट है शी इज गोइंग चेन्नई टू नाइट, यानी कि ये भी फ्यूचर में ही है, आज रात को वह चेन्नई जा रही है, ठीक है ना, तो चेन्नई जा रही है, क्या अभी थोड़ा ना जा रही है, तो आज रात को जा रही है, तब भी साउंड क्या रहा है, तो ये भी फ्यूचर में आ रहा है। So thank you so much for watching this video, and next time again I will come with different video. Please सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच।